संचालक महोदय को खूब खूब जोहार। मंच पर विराजमान हमारे गुरुदेव को नमन। कड़ीमाल की इस पावन धरा को नमन करते हुए, कड़ीमाल के इस खत्री भावसियों को नमन करते हुए आज के इस बैठक में पधारे हुए सभी पिता तुल्य, सभी भाई बहन, सभी काका बाबाएं, आप सभी को खूब खूब आभार जोहार। साथियों, कई वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दे दी है। हम हमारे स्तर पे कुछ अभी लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसका मतदान 26 तारीख को है। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से राजकुमार जी रोहत साहब है, जिनका 4 नंबर पे गिडिया का निशान है, यानी कि अपने क्षेत्र में इन्हें गोठो इनके जो गिडिया यूं बोलते हैं तो वो बांसवाड़ा बेल्ट में बोला जाता है। अपने इधर के लोगों को ज्यादातर समझ में नहीं आता है। तो साथियों, कांग्रेस इंडिया गठबंधन होने का कारण ये रहा है कि जब से हमारी एज बहुत कम है, जब से हम थोड़ा बहुत जानकार हो, तब से हम सुन रहे थे कि मालविया जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल एरिया पड़ रहा है, उस एरिया के अंदर में धीरे धीरे हमारे भील समाज जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ ट्राइबल एरिया पड़ रहा है, वहाँ लोग संविधान को जानने लगे, संविधान को पढ़ने लगे। उस कार्य को देखते हुए जब ईडी जांच बीजेपी सरकार बात करती है ईडी जांच की, तो तब मालविया में इतने घोटाले कर रखे हैं हमारे समाज के नाम पे, या हमारे जो ट्राइबल एरिया है उनका जिस संस्था से पैसे आए उस संस्था से काम तो किया 25% और उन्होंने खुद की जेब भरी 75% की। तो उस पैसों के डर से और खुद के स्वार्थ के लिए उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आज बीजेपी का दामन थाम करके बैठा है और चुनाव डूंगरपुर और बांसवाड़ा लोकसभा बीजेपी के उम्मीदवार है। तो इसकी वजह से सभी कांग्रेस साथियों ने संकल्प लिया है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो सीट है, जो हमारा भाई श्री राजकुमार जी रोहत जो अभी क्षेत्रीय पार्टी नई ऊपर करके आई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 से 3 महीने हुए हैं, तो उनसे गठबंधन करके इस मालविया को सबक सिखाने का निर्णय लिया है। और जहां भी कहीं गठबंधन की बैठकें होती है, बहुत ही अच्छी बैठकें होती है और सभी साथी आश्वासन दे रहे हैं कि भारी से भारी मतों से राजकुमार जी को विजय बनाएंगे और यहाँ से दिल्ली भेजेंगे। साथियों, बीजेपी वाले अभी कहीं कहीं बैठक कर रहे, क्या कह रहे हैं कि बाप वाला आवे दिन के है कि हम 5वीं दिन नौकरी लगाना है। पर साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की बात होती है, ये लोग हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को कई सालों से धर्म के नाम पे और पार्टियों के नाम पे गुमराह बनाते आए हैं और आज भी वो अपने आदिवासी भाइयों को गुमराह बनाना चाहते हैं। साथियों, तो हम लोगों को गुमराह नहीं होना है, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि 5वीं पास को जो नई पार्टी आई है क्षेत्र के अंदर में, वो कह रहे हैं हम 5वीं पास को नौकरी दिलाएंगे, तो वो कैसे दिलाएंगे? 5वीं पास को नौकरी दिलाने की बात नहीं करती साथियों, वो 5वीं और 6वीं अनुसूची को धरातल पे लागू कराने की बात करती है। और 5वीं और 6वीं अनुसूची संविधान का आर्टिकल 244 ये बात करता है कि जहाँ जहाँ टीएसपी एरिया है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जहाँ जिसकी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची बोलती है। और जल जंगल जमीन का जो मालिक है वो आदिवासी है, 5वीं और 6वीं अनुसूची बोलती है। तो हम ये बात रखते हैं, तो वह हमारे लोगों को गुमराह बनाने के लिए ये फैशन 5 साल में बदलनी है, आपको याद रखना है भाइयों। तो मैं एक छोटे से गीत के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। बीजेपी वाली फैशन गई है मारा भाइयों, बीजेपी फैशन गई है मारा भाइयों।
फूलड़ानी फैशन आ गई है मारा भाइयों, फूलड़ानी फैशन गई है मारा भाइयों, बड़ा घोटानी फैशन आई है मारा भाइयों, घोटानी फैशन आई है मारा भाइयों, बड़ा मालवियानी फैशन गई है मारा भाइयों, मालवियानी फैशन गई है मारा भाइयों, बड़ा राजा कुमारनी फैशन आई है मारा भाइयों, राजा कुमारनी फैशन आई है मारा भाइयों। भाइयों इस फैशन को बदलना है, सभी हाथ ऊंचा करके बताए इस फैशन को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। जय जोहर, जय वीर प्रदेश, जय हिंद, जय भारत। मान सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। का नारा है, जय जोहर का नारा है। मैं क्रांतिकारी वीरों को पहले नमन करता हूं। हमारे बिरसा मुंडा, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। हमारे गुरु गोविंद ने जो मानगढ़ धाम पे 1500 शहीद हुए थे मेरे जो आदिवासी भाई, और यही समय वापस आ गया अपना भाइयों। पहले तो मैं सबको झुक के प्रणाम करता हूँ। झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। हमारे जन जन के लाडले युवा दिल का धड़कन, जुझारू एवं कर्मठ कार्यकर्ता, जिस तूफान का नाम है वो तूफान है राजकुमार रोड। जो निडर नेता थे, ईडी की, सीबीआई, क्राइम से डर गए, वो कहा जाके बैठ गए, बाप बन जाते रहा। बाप कौन है हमारा? मोदी ज्यादा रहे। पर मैं सर्वप्रथम इस जनता की अदालत में कहना चाहता हूं, इससे बदला कैसे लोगे तुम? क्योंकि 5 बार विधायक, 3 बार संसद, कैबिनेट मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने एक एजेंडा तैयार किया, हमने मिशन तैयार किया। कैसे मिशन तैयार किया? कि हम बदला लेंगे। कैसे बदला लोगे बताओ मेरे को? इसको हरा के बदला लेंगे। गए उसको जाने दो, पर इनके लिए अपने दरवाजे बंद हो जाएगा, आने मत देना उसको। मैं घुमंतू समाज का जिला अध्यक्ष हूं, 3री बार बना हूं मैं। हमारी लड़कियां डोंगरपुर जिले में, वहां का कांतिलाल मेरे इसका सीनियर हूं जिला अध्यक्ष। मैं 12 साल से मैं जुड़ा हुआ घुमंतू समाज से। इसीलिए कहना चाहता हूं कि जो जहाज टकराए, जहाज उसे टकराए उसको तूफान कहते हैं, जो तूफान उसे टकराए उसको राजकुमार रोड कहते हैं। आदरणीय, परम आदरणीय सम्मानित मंच, दूर दराज से मेरे युवा साथी आदिवासी शक्ति को नमन करता हूं। मोदी ने बहुत जुमलेबाजी कर ली, अपना बहुत स्वीकार कर लिया, मालवीय ने बहुत स्वीकार किया, अब हमारा स्वीकार करने का समय आ गया है। बांसवाड़ा घाटोल मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, और मेरे डोकरे सिसोदिया परिवार के 9 डोकरे थे। मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, अपनी भाषा में बताऊं। मैंने कई बार बोला है, कई को साहब को भी बोला, तो मुझे मत बेलाओ। ये तो बिल्कुल मेरे लिए बहुत कम पब्लिक है। मैं 50,000 पब्लिक के सामने बोलने वाला हूँ। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, संघ दृष्टि भगोड़ों की। आज मालवीय हमारे समाज को टारगेट कर रहा है। मेरे पे कई टेलीफोन आ गए, बहादुर नाथ जी क्या करना, तुमने तहसील अध्यक्ष को सब जगह बना रखे हैं, क्या करना? मेरे को उनसे डरना नहीं है, क्योंकि बड़ा किसी का भाई नहीं, किसी की बहन नहीं हो सकती है। बहुत बड़ा सल किया उसने, पर कहा है ये राज ज्यादा तक नहीं टिकेगा। कहा है कहावत में कि अनीति से तीनों गए, राज देश वंश तीनों गए, तारे लगे रावण के नुकस। साथ ही मैं साम दंड वेद भेद सब जानता हूं। मैंने भक्ति भी कर ली, गिरिपुरी, भारतीय संन्यास, वैरागी, सभी भक्ति में घुमा हूं मैं 12 साल से मेरी समाज से जुड़ा हूं। और भारत देश आजाद हुआ था 1947 को।
भारत देश कब आजाद हुआ था? 1947 को। उस समय हम आजाद कब हुए? मेरी समाज, ऐसी समाज कब आजाद हुई? 3 साल बाद जाते। वो समय था 31 अगस्त 1950। क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश सम्राट का शासन था, उस समय ब्रिटिश समाज के राजा महाराजों के वहां नृत्य करने कौन जाते थे? हमारी समाज जाती थी। तो अंग्रेज लोग जो भी प्लानिंग बनाते थे तो हमारे लोग राजाओं को जाके बता देते थे। तो धीरे धीरे पता पड़ गया कि ये बात कहां से लीकेज होती है। फिर पता पड़ गया कि ये लोग जाके बताते हैं। तो हमारे को जन्मजात अपराधी ठहरा दिया ब्रिटिश ने। क्या काला कानून लगा दिया कि बाप से बेटा मिले जाएगा दूसरे गांव तो प्रमोशन लेना पड़ेगा। जन्मजात अपराधी मोहर लगा दी अंग्रेजों ने। तो हम लोग आजाद नहीं हुए थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, भारत देश। तो हम आजाद नहीं हुए थे उस समय। हम आजाद 31 अगस्त 1950 को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने काला कानून हटाया हमारा। तो कांग्रेस पार्टी की देन है। इस तिरंगे में गांधी परिवार का खून है, इस मिट्टी में गांधी परिवार का खून है। दोस्तों, अपने जमीन को जगाओ। 55,000 वोट बढ़ रहे दोनों जिले के, और लेके निकलूंगा। मेरा नाम बहादुर काजी है। एक कोई प्रवक्ता बीजेपी की कह रही थी कि एक हीरो, एक एक्टर, एक फिल्मी एक्टर, अभिनेता, आप और हम सब जानते हैं 3 घंटा लोगों को बेवकूफ बनाता है। लेकिन ये बीजेपी के लोग उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। क्या बोला था? विदेश से धन लाऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दी क्या? 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डालूंगा। आया क्या मिला बाबा जगह ठुल्लू? मैं यहाँ जनता लीग अदालत में खड़ा होकर मैं चैलेंज दे रहा हूँ मालवीय को, हिम्मत हो तो मेरा मर्डर करवा दे, मेरी सुपारी दे दे। मेरा नाम जी बहादुर नाथ जी है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन में से शुरू होती है। पहले बोला ना, बात करोड़ों की, होटल पकौड़ों की, संगत उसके पकौड़ों की। हमारे पास दूल्हा भी है और बारात भी है। आगे आगे मालीवा, पीछे स्वरूप की बारात है। साथियों, डरने का समय नहीं है। भारत देश के अंदर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, यह संविधान अपना खतरे में आ गया है, बहुत खतरे में आ गया। उसको बचाने का समय आ गया है। एक बार राजकुमार रोड के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे वो दरिया नहीं जिसमें नहीं रवानी, आप में जोश ही नहीं, किस काम की तुम्हारी जवानी। राजकुमार बहुमत से निकलेंगे। 80% लोग राजकुमार को चाह रहे हैं। और इसके लिए कहना चाहता हूं मैं, राजकुमार सिकंदर है। सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट जाए लेकिन जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हजारों दरिया समुद्र में, कभी कोई समुद्र दरिया में नहीं गिरता। और मैं मेरे उप जिला अध्यक्ष भाई नटवर जी को इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। वो खामोश रहते हैं लेकिन बड़े बड़े काम कर देते हैं। मालवीय इधर आता था, कांति मतलब को 20-30 लाख रुपए देकर चला जाता था, पर इसका परिवार उसको वोट नहीं दे रहा था। ये मैं जानता हूं। हमको तो कीचड़ में डाल दिया, कचरा पेटी में। ये बहादुर नाथ क्या करेगा? मैंने कहा जिस दिन खड़ा होगा उसे कोहरा मचा दूंगा बस के। इसलिए आपके बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। परिंदों को मंजिल मिलती हमेशा, फैले हुए उसके पग बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलती हमेशा, फैले हुए उसके पग बोलते हैं। खामोश वो रहते हैं जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। साथियों, जाग जो अभी समय है, ये काका मन मिला था कम से कम 8 दाड़ा पहले तुम वोट डाल लेना है। मैंने कहा हम वोट देंगे, हमारा गठबंधन हुआ है, हम राजकुमार रोज को वोट देंगे। नहीं करता ला माला जो नहीं मिले। मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैंने कहा। क्योंकि जब भी मेरे घर से निकलता हूं मैं, मेरी समाज के लिए 3 लाख रुपया खोए मैंने। मेरी घर वाले को बोल दिया मैं साथ में छोड़ रखता हूं, जिस दिन मेरा मर्डर हो जाए सोल मेरे पे डाल देना, बात खत्म। क्योंकि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। साथियों, मालवीय से डरने की जरूरत नहीं है। संविधान बसाने की समय अपना आ चुका है। आप
मैं एक बार उसका मुरझा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। शायद सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज मालवीय प्रेम प्रताप को पहुंचा देना। मैं उनका लटका हुआ मुंह देखना चाहता हूँ मालवीय का, क्योंकि पीठ के पास वार किया उसने अपने को, पीठ के पास से हमारा शोषण किया है। आज 800 करोड़ की संपत्ति इनके पास है, कहां से आई? कांग्रेस पार्टी इनको छींचा है, अपने खून पसीने से इनको छींचा है। एक खून पसीने से बड़ा वृक्ष बनाया था, उस पर हजारों पंछी बैठने की आशा करते हैं, पर इसने बहुत बड़ा धोखा गया अपनों से। तो इस धोखा का बदला कैसे लोगो? हाथ ऊंचा करके बताओ कैसे बदला लोगे? तो इसको हराओगे। मेरे परमात्मा आप हो, मेरे भगवान आप हो। जैसे दिलों में तेल, समुद्र में लहर, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़ और दूध में मक्खन, इसी तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। मंदिर मस्जिद में नहीं है, मैं डंके के स्वर से कह रहा हूँ। और आदरणीय हमारे धीरजमल जी बहुत अच्छे इंसान है। हम कई बार जयपुर भी गए हैं, ये टोटल खर्चा जयपुर का यही उठाते हैं, मेरे रियल हैं। और इनका शिष्य हूं मैं, कुछ ज्यादा बोल गया तो मुझे क्षमा करना, बोलना तो मुझे बहुत ज्यादा, पर एक बार ये कहूंगा, प्रण करते हैं आजादी की सामने होने देंगे, वीरों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में खून एक बूंद बाकी है, भारत के संविधान को झुकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहर।